देश का राष्ट्रपति दुनिया में देश का एक सिंबल होता है। देश की इज्जत राष्ट्रपति की इज्जत होती है। आज देश के राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। 19 तारीख को पोलिंग है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में अपोजिशन के उम्मीदवार जिस तरीके की ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कहना कि राष्ट्रपति भवन डंपिंग ग्राउंड है, इससे ज़्यादा बेइज्जती और कुछ नहीं हो सकती है। चुनाव लड़ना लोकतंत्र का एक हिस्सा, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। चुनाव का नतीजा क्या होगा, किसी भी चुनाव का ये अलग चीज़ है, लेकिन चुनाव के अंदर अपनी परंपराओं को नहीं भूलना चाहिए। सभ्य ज़बान का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरीके की ज़बान न सिर्फ ये कि दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि उस पद के लिए जिस पद के लिए चुनाव हो रहा है उसकी गरिमा को बाकी नहीं रखती। राष्ट्रपति बनने के बाद जब पहली बार शपथ ली जाती है, उस शपथ में कहा जाता है कि मैं देश की परंपरा संस्कृति को प्रिजर्व करूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा। संविधान के आर्टिकल 51A के अंदर सिटीजन्स जो ड्यूटीज़ हैं, सिटीज़न ड्यूटीज़, उसके अंदर आर्टिकल 51A के अंदर ये भी एक उसका हिस्सा है कि हर सिटीज़न, एवरी सिटीज़न ऑफ द कंट्री विल प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द कल्चर ऑफ द कंट्री। जिस पद के लिए चुनाव हो रहा है उस पद पे चुने जाने वाला शख्सियत संविधान को प्रोटेक्ट करेगा, संविधान को प्रिजर्व करेगा, कानून को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करेगा। उसके अंदर आर्टिकल 51A भी आता है। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता इस मामले के अंदर, लेकिन चुनाव के अंदर सभ्य ज़बान का इस्तेमाल होना चाहिए, ऐसी हम आशा और उम्मीद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको एक सांसद से बात करनी पड़ रही है, क्या कोई आशंका है या कोई डर है? प्रचार लोकतंत्र का एक हिस्सा है। किसी भी चुनाव के अंदर अगर उम्मीदवार अपना प्रचार करता है तो इस पे कोई ना टिप्पणी की जा सकती है, ना इसे शुबे की निगाह से देखा जा सकता है। प्रचार करना हर उम्मीदवार का अपना हक है। यूपीए की बैठक बुलाई गई है, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव को लेकर के आपको ममता बनर्जी नहीं आ रही है, साफ तौर पर उन्होंने कह दिया। एक बार लगा फिर से कि वो एक बागी तेवर अपना जिसमें आप लोग शामिल हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि बागी तेवर अपना रही है। यूपीए की मीटिंग है और यूपीए की मीटिंग के बाद यूपीए के अंदर जो भी कुछ डिस्कशन होगा उसकी बात यूपीए की मीटिंग के बाद ही की जाएगी। Whatever has happened there, it is very unfortunate. We condemn it. This is the country where is rule of law is there. If anybody is violating law, then law will take its own course. देखिए, सरकार लगातार इस सच्चाई से वाकिफ़ है और ये समस्या हम सब की समस्या है और सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि देश के अंदर महंगाई कम हो। हम लगातार ये बात कह चुके हैं कि ये मसला सिर्फ
हमारे देश का मसला नहीं, पूरी दुनिया का मसला है। सब जानते हैं कि ग्रीस के अंदर क्या हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार अपनी पूरी कोशिश करती है और हमें पूरी आशा है कि जल्द ही इसके अंदर आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। एक मिनट जी, एक मिनट दोबारा पूछ लूँगा पहले। देखिए, ये बिल्कुल आपका हाइपोथेटिकल सवाल है, चुनाव होने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। सर, सबों ने देखा कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान यूपीए खेमा आपका एक रह नहीं पाया। अब लग रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के दौरान भी ऐसा ही हो जाएगा। देखिए, यूपीए खेमा एक है, इसमें कहीं कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रपति का चुनाव अपनी जगह है और उपराष्ट्रपति का चुनाव तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, उसको शुरुआत होने दीजिए, उसके बाद उस पर बात करेंगे। टीएमसी हम यूपीए का एलआई है, अगर कोई बात होती है तो हम बातचीत से उस मामले को सुलझा लेते हैं। आपकी वेस्ट बंगाल यूनिट के नेता मांग कर रहे हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी अगर राष्ट्रपति चुनाव में सपोर्ट नहीं करता तो उनको सरकार से अलग कर देना चाहिए। आपकी भी राय है, कांग्रेस क्या राय है? देखिए, बंगाल कांग्रेस यूनिट जो भी कुछ कह रहा है, हमारे इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी बंगाल के इस बारे में ही इज़ द कॉम्पिटेंट पर्सन टू आंसर योर दिस क्वेश्चन। जी, लंदन असेंबली ने गवर्नमेंट ऑफिशियल से कहा है कि ड्रग केमिकल्स के स्पॉन्सरशिप से पुनर्विचार करना चाहिए कि गेम के रेपुटेशन को डैमेज करेगा। इसके कांग्रेस की क्या? देखिए, ये पूरी डिटेल हमारे पास नहीं है, हम इसे पूरी मालूमात कलेक्ट करेंगे और तब आपसे इस मामले में बात करेंगे। जी, यूपीए की बैठक है, क्या उसके बाद आप नाम का ऐलान कर देंगे कि कौन उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार होगा? देखिए रवि जी, ये भी आपका हाइपोथेटिकल सवाल है। अगर पहले से नाम मुझे मालूम होता तो यूपीए के मीटिंग की ज़रूरत ही शायद ना होती। अब यूपीए की मीटिंग होगी, उसमें डिस्कस होगा, उसके बाद यूपीए की मीटिंग तो होने दीजिए। यूपीए की मीटिंग में डिस्कशन के बाद ही कोई फैसला आप तक पहुंचाया जाए। जो भी फैसला होगा वो आप तक यकीनन पहुंचेगा। देखिए, यूपीए इज मीटिंग टुमारो, discussion is going on. Let us discuss this issue with our allies and other political parties. The moment we come to a conclusion and any name is decided, then we will come back to you. जी, राष्ट्रपति चुनाव के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना जताई जा रही है, इससे लालू यादव भी काफी उत्साहित हैं। क्या लगता है? देखिए, ये सवाल प्रधानमंत्री जी ही इस सवाल का जवाब आपको दे सकते हैं। जी, गुवाहाटी में घटना घटी है, आपने भी देखा होगा टीवी पे, लड़की के साथ जिस तरीके से बदसलूकी की गई है, वहाँ आपकी सरकार है, क्या कहना है कानून व्यवस्था? देखिए, जो कुछ आसाम के अंदर हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा वाकया कहीं भी पेश आता है वो तकलीफ दे होता है। वहाँ पे कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, कुछ लोग और गिरफ्तार होने बाकी हैं। मैं इस वाकये की निंदा करता हूँ और मुझे पूरी आशा है वो तमाम लोग जो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा कानून देगा। राशि जी, इससे पहले इस तरह की घटना हरियाणा में हुई और महाराष्ट्र में हुई, कांग्रेस शासित राज्यों में ऐसी घटनाएं हो रही। देखिए, मैं देखिए, मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा, ऐसा कोई भी वाकया देश के किसी भी कोने में होता है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम महिलाओं की इज्जत करते हैं, हमारे देश की ये संस्कृति और परंपरा है, और हम सवाल ये नहीं है कि किस स्टेट में किसकी सरकार है। ये वाकया ऐसा वाकया है कि जो राजनीति से ऊपर उठ के
हमें इसकी निंदा करनी चाहिए और कानून यकीनन अपना काम करेगा। जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें सज़ा मिलेगी। 40 साल से कम उम्र की महिलाओं को घर से नहीं निकलना चाहिए, मोबाइल नहीं रखना चाहिए, आपको लगता है? देखिए, जिस पंचायत की आप बात कर रहे हैं उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इस देश के अंदर कानून का राज है, हमारा संविधान है, दूसरे कानून हैं। अगर कोई भी गैर कानूनी काम करता है, किसी को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो अपना कानून अलहदा बनाएगा। कोई पैरेलल गवर्नमेंट इस देश के अंदर नहीं चल सकती। कोई भी गैर कानूनी काम करेगा उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। ये मामला चूँकि स्टेट गवर्नमेंट से मुताल्लिक़ है, लेकिन हमें पूरी आशा है कि अगर कोई भी वाक़या गैर कानूनी होगा तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। थैंक यू वेरी मच।